बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे अजीम सफ़र पर जो एक शहीद की शहादत के बाद शुरू होता है। ये वो सफ़र है जिसकी मंजिल जन्नत है और हम देखेंगे कि शहीद के लिए कब्र का मंजर कैसा होता है, बरज़ख में क्या नेमतें अता होती हैं और 72 हूरें कैसे मुंतज़िर होती हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शहीद की मौत के बाद के लम्हात कैसे होते हैं, कब्र का मंजर और बरज़ख की ज़िंदगी शहीद की कैसी होती है, शहीद की इज्जत और नेमतें अल्लाह ताला उसे कैसे नवाजता है, 72 हूरों का इनाम और क़यामत तक का सफ़र, ये सब बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। जब एक सच्चा मोमिन अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहादत पाता है तो उसके जिस्म से रूह को फरिश्ते एक खास इज्जत के साथ निकालते हैं। अहादीस में आता है कि उसके जिस्म से खून बहता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो मुश्क की खुशबू के मानिंद है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए इन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिक्स पा रहे हैं। ये सूरह आल इमरान में है। जब शहीद को कब्र में रखा जाता है तो ज़मीन उसके जिस्म को नहीं खाती, फरिश्ते आते हैं लेकिन सवालात नहीं करते, क्योंकि शहीद के ईमान पर पहले ही मोहर लग चुकी होती है। कब्र में उसके लिए जन्नत के बागात की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। वो ना तो तंगी महसूस करता है ना अंधेरा, बल्कि रोशनी, खुशबू और सुकून होता है। शहीद को बरज़ख में एक ख़ास मकाम दिया जाता है। वो परिंदों की शक्ल में जन्नत में घूमते हैं, दरख्तों पर सैर करते हैं और अल्लाह के दीदार से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीदों की रूहें सब्ज़ परिंदों की कालिब में हैं, जो जन्नत में उड़ते हैं, जहाँ चाहते हैं वो फिरते हैं, अर्श के नीचे लटकते हुए कंदीलों में ठहरते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1887। तफसील: आज़ादी और इज़्ज़त का निशान। परिंदे आज़ाद होते हैं, वो जहाँ चाहें उड़ सकते हैं। अल्लाह ताला शोहदा को ये आज़ादी अता फरमाता है कि वो जन्नत में जहाँ चाहें घूमें, किसी पाबंदी के बगैर। उनकी रूहें अर्श के नीचे मखसूस कंदीलों यानी चिरागों में ठहरती हैं, यानी ये वो मकाम है अर्श इलाही के करीब तरीन है। ये अजीम तरीन इज़्ज़त की अलामत है। ये परिंदे जन्नत के दरख्तों पर बैठते हैं, वहाँ के फल खाते हैं और जो चाहें उन्हें अता किया जाता है। एक और अहादीस में है, जब शोहदा ने जन्नत की नेमतें देखी तो उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, ए रब, हमें दोबारा दुनिया में भेज ताकि हम फिर तेरी राह में शहीद हो सकें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने फैसला किया है कि वो दुनिया में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी रूहों को जन्नत में ये मकाम अता कर दिया गया है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक जवान जिसने अपने वतन, दीन या मासूम इंसानों की हिफाजत करते हुए अपनी जान दी, उसकी रूह अब जन्नत में एक सब्ज़ परिंदे की सूरत में उड़ रही है। वो अर्शे इलाही के नीचे क़याम पजीर है और हर लम्हा अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदाज हो रहा है। क्या हम भी ऐसी रूह बनने का ख्वाब नहीं देख सकते? दोस्तों, हर शहीद अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता है कि उसे दुनिया में वापस भेजा जाए ताकि वो दोबारा शहादत पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीद को अल्लाह ताला 6 इनामात अता फरमाता है और इनमें से एक ये है कि उसे 72 हूरें अता की जाएंगी। ये हूरें हुस्न जमाल में बेमिसाल होंगी। शहीद की बीवी भी अगर जन्नती है तो उन हूरों की सरदार होगी। शहीद को उन हूरों के साथ जन्नत के महल अता होंगे जिनमें ना खत्म होने वाली नेमतें होंगी। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला शहीद है, लेकिन ताउन में मरने वाला, पानी में डूबने वाला, पेट की बीमारी से मरने वाला भी शहीद है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है ये, यानी सिर्फ मैदान जंग वाला शहीद नहीं होता, दीगर कई शहादतें भी हैं जिन्हें लोग आम मौत समझते हैं। शहीद को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। शहीद के खून का पहला कतरा गिरते ही उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बाज़ सहाबा कराम और औलिया कराम की कब्रों से वाकई खुशबू आती देखी गई है, जैसे हजरत हनज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया। शहीद को उन हूरों के साथ जन्नत के महल अता होंगे जिनमें ना खत्म होने वाली नेमतें होंगी।
شہید قیامت کا انتظار نہیں کرتا کیونکہ وہ وقت برزخ میں جنت کی نعمتوں میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کے لیے وقت جیسے رک سا جاتا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو وہ نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کا زخم سے خون نہیں بلکہ خوشبو نکلے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، شہادت ایک عظیم مقام ہے، لیکن وہ صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو دین، حق یا معصوموں کے دفاع میں مارا جائے شہید کہلاتا ہے۔ کیا ہم اس مقام کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے جینے اور مرنے کو تیار ہیں؟ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہمیں شہادت کی موت عطا فرما اور ہمیں اپنے محبوب بندوں کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔